नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। तो ठीक है, हम कल आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? वर्ग एवं वर्गमूल। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं नए चैप्टर घन एवं घनमूल। तो इस टॉपिक पर हम आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे और नियम बताएंगे और कुछ सवाल भी करवाएंगे। तो हमारा आज कौन सा टॉपिक है? घन एवं घनमूल। घन एवं घन मूल। ठीक है ना। हमारी आज की टॉपिक क्या है? घन एवं घन मूल। घन क्या होता है? घन अगर हम किसी संख्या का 3 बार गुणा कर दें तो क्या होता है? घन होता है। जैसे हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए कोई संख्या 1 है, उसमें घन का मतलब है क्यूब, 3 बार गुणा करते हैं। जैसे हमारा 1 है, 1 का कितनी बार करेंगे? 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 का कितनी बार भी गुणा करेंगे उसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगला कोई संख्या ले लेते हैं, 2 का क्यूब, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया 2 का क्यूब। 3 का निकालते हैं, जैसे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 तिरिक 27। इसी तरह हम बाकी संख्याओं का भी घनमूल निकाल सकते हैं। कम से कम आप लोग 10 तक के घन अवश्य याद रखें, तभी आप लोगों को बहुत जल्द परीक्षा में सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलेंगे अपने घनमूल पर। ये हमारा घन था। घनमूल क्या होता है? ऐसी घन से पूर्ण घन संख्या जो मूल संख्या से आई हो, उस मूल संख्या को निकालना क्या कहलाता है? घन मूल। जैसे हमारी मान लीजिए कोई संख्या है 27 दिया है, इसका घन मूल निकालना है। घन मूल में हम क्या करते हैं? रूट के साथ क्यूब घात लगा लेते हैं। ये किसका घन होता है? 27 हमारा 27 होता है 3 का। और मान लीजिए कोई संख्या दी गई है हमको 64 दी गई है, 64 किसका घन होता है? ये होता है 4 का। जैसे दी गई कोई संख्या 512, ये किसकी होती है? 512 की मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हमारी है 8। ठीक है ना। इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। तो हम घनमूल आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। हमारा जो ट्रिक है, तो हम चलते हैं अपने घनमूल निकालने पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 729। अब हमको नहीं पता ये किसका घन है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालने के लिए हमको ये एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब ये है हमारी 9 का। किसका है? 9 का। और इससे हम बड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ले ले रहे हैं 13 31। ये किसका घनमूल हो सकता है? तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। इसके लिए हम आप लोगों को पहले एक नियम बताएंगे। तो हम लोग लिखते हैं, जैसे वर्ग में बताए थे, तो इसमें क्या होता है? यक्स। ये हमारा क्या है? संख्या है। और यक्स क्यूब, ये क्या हमारी? ये है घन। अगर मान लीजिए यक्स हमारे क्या है? इकाई अंक है, तो घन के इकाई में क्या आएगा? यक्स क्यूब आएगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर हमारे घात में 1, माने संख्या के इकाई अंक में कितना है? 1 है, तो उसके घन में कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। अगर हमारे घन के संख्या के इकाई अंक में 2 है, तो इसके घन के इकाई अंक में क्या आएगा? 8 आएगा। अगर हमारे इसमें संख्या के इकाई अंक में 3 है, तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर मान लीजिए 4 है तो 4 आएगा। 5 है तो 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा। 7 है तो 3 आएगा। 7 और 3 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 8 है तो 2 आएगा। 8 और 2 भी एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते
है, 9 है तो 9 ही आएगा। ठीक है ना। अगर किसी संख्या में ये संख्या इकाई अंक में है तो उसके घन के इकाई अंक में क्या कौन संख्या रहेंगी, ये संख्याएं क्या रहेंगी, उस घन के इकाई में रहेंगी। ठीक है ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। हमारा ट्रिक हमारा ये जो है क्या है 205 379। अब ये संख्या किस संख्या का घन है, तो इसका हमको क्या निकालना है, घन मूल निकालना है। ठीक है ना। इसके निकालने के लिए हम ट्रिक निकालते हैं। ट्रिक जो होता है ये हमारा 3, जैसे वर्ग में हम लोग 2 अंकों का जोड़ा बनाते थे, इसमें हम लोग 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 अंकों का जोड़ा बना लिए और 9 का इकाई अंक क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है ना। फिर 205 किस संख्या के पास में पूर्ण वर्ग है, 205 किस संख्या के पास में पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है। तो 205 के पहले कौन संख्या होती है, जो पूर्ण घन हो। तो ये हमारे इसके पहले कौन सी पूर्ण घन आएगी, हमारी संख्या आएगी 5 125। ठीक है ना। ये किसका घनमूल होता है, 59 का घनमूल आ गया। ठीक है ना। ये किसका आ गया, 59 का घनमूल है। ये इसकी मूल संख्या क्या है, 59 है। मान लीजिए अगला हम सवाल लेते हैं 32763। अब ये किसका घन हो सकता है, अब हमको क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। अगर इकाई में 3 है तो 3 के लिए क्या होता है, 7 होता है। और 32 जो है इसके पहले किसका, इसके पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है, इसके पहले जो है 27 किसकी होती है, 3 की होती। तो ये किसका हो गया, 37 का हो गया। इसी तरह हम ट्रिक के माध्यम से जितनी बड़ी संख्या आ जाए उसका हम क्या निकाल सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और भी हम कुछ सवाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक अगली संख्या है 571 और 787। ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल का हमारे पास एक ही ट्रिक है कि हम 3 अंकों का पहले जोड़ा बनाएंगे, फिर 7 देखते हैं, 7 का इकाई अंक मतलब 3 का होता है। फिर इसके बाद 571 किसका होता है, इसके पहले 8 का घनमूल है। कितना, 516, ये 512 किसका होता है, 8 का होता है। मतलब किसका घनमूल हो गया, इसका घनमूल क्या होगा, 83 होगा। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगली संख्या आएगी 265 625। ठीक है ना। इसमें भी हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। अगर 5 है तो इकाई अंक 5 ही रहेगा। इसके पहले किसका होता है, 216 होता है, किसका, 6 का। इसके पहले 216 किसका होता है, 6 का। मतलब ये किसका है, 65 का घन है। ठीक है ना। ये अब आप लोगों को ये नियम समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अब हम लेते हैं सवाल। आज का हमारा पहला सवाल क्या कहता है, हमारा आज का पहला सवाल है संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक निकालना है। जो संख्या हमको दी गई है उसके वर्ग का इकाई अंक निकालना है। संख्या के वर्ग का इकाई अंक, ठीक है ना। किसी संख्या का हमको क्या दिया है, वर्ग दिया है, उसका इकाई अंक क्या आएगा। जैसे हमको 7 का वर्ग दिया है, 7 के वर्ग का इकाई अंक कितना आना चाहिए, 7 49। कितना आ गया इकाई अंक, हमारे पास 9 आ गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 का वर्ग दे दिया। अब इसका बोल दिया कि इस संख्या का वर्ग का जो इकाई अंक आएगा वो कितना होगा। तो 12 का वर्ग का इकाई अंक कितना होना चाहिए, 12 बराह 144। कितना होगा, 4 आएगा। ठीक है ना।
फिर मान लीजिए अगर कोई हमको संख्या देख दी गई है कि 125, 125 का ये निश्चित है कि अंतिम में 5 ही आएगा, तो हम ले लेते हैं 127, 127 का वर्ग। अब इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो हम आप लोगों को कल एक नियम बताए थे कि अगर संख्या के इकाई में कितना है? 7 है, तो ये किस किस में होता है? 7 होता है। 7 किसका होता है? या 9 आएगा। क्या आएगा? 7 अगर रहेगा तो उसकी इकाई में क्या आएगा? 9 आएगा। अगर करना हो तो कर सकते हैं। कल हम अपना नियम लगाएंगे, 7 49 हासिल आई 4, फिर इसका गुणा कर लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 7 चौक 28, 28 4 32 हासिल आई 3। फिर हम क्या करते हैं? 12 का वर्ग करते हैं। 12 बढ़ाओ 144, 144 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 147 आ जाएगा। मतलब 147 और 29 ये क्या होता है? 127 का वर्ग होता है। और इसका इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास? 9 आ गया। ठीक है ना? इसी तरह हम और भी संख्याओं का क्या निकाल करके, वर्ग निकाल के उसकी इकाई अंक बता सकते हैं। ठीक है ना? अगर हम घन का निकालना है तो घन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर मान लीजिए हमको कोई संख्या दी गई है कि ये वर्गमूल है या नहीं है, अगर हमको बोल दिया सवाल में कि ये क्या यह वर्गमूल संख्या है या नहीं है, जैसे हम दे दिया आप लोगों को कि यह संख्या क्या वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको आप लोग क्या बता सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? इस संख्या को कल हम आप लोगों को नियम लिखाए थे कि अगर किसी संख्या के इकाई में क्या है? 2 3 और 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यह संख्या भी क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना? अगर मान लीजिए हम कोई ले लेते हैं 77 44, ये क्या है? यह पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि इनके अलावा बाकी इकाई अंक में कोई संख्या आती है तो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है ना? अब हम चलते हैं सवाल पर। वर्गमूल निकालना, हमारा सवाल क्या है? वर्गमूल निकालना। हम वर्गमूल अब कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालना, हमारा आज का पहला सवाल कहता है कि √0.81, ठीक है ना? मतलब 0.81 है। इसका हम लोगों को क्या बताना है? मान बताना है। 81 किसका वर्ग होता है? 81 होता है 9 का। जोड़ा बनाएंगे, जितने अंकों का जोड़ा बनेगा उतने ही हम क्या करेंगे? उतने अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक का जोड़ा बना तो एक अंक में क्या लग गया? दशमलव लग गया। मतलब 81 का कितना होता है? 0.9 होगा। अगर ये इसको हम आप लोगों को विस्तार से पहले समझा देते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है √81/100। 100 क्यों आया? क्योंकि हमारी जो ये 2 अंकों की संख्या है दशमलव के उधर है। दशमलव हटाएंगे तो इसमें 100 को गुणा ऊपर करेंगे तो 100 को गुणा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नीचे करना पड़ेगा तो ये संख्या क्या हो गई? 81 हो गई। 81 का कितना होता है? 9 होता है। और 100 कितना होता है? 10 होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 10 का भाग करेंगे तो भाग न खाए लब्धे से उन, और 10 नैया 90, कितना आ गया? 0.9 आ गया। ठीक है ना? हम आपको 2 तरीके से इसको बता दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है तो ये बहुत जल्द बता सकता है कि आंसर क्या होगा। हमारा आएगा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल अगर हमारा मान लीजिए आ रहा है 0.0025, मतलब अब देखिए हमारे पास दशमलव की इधर 2 जोड़े हैं, 1 2, मतलब 2 अंकों में दशमलव लगेगा। ठीक है ना? 25 का कितना होता है? 25 का 5 होता है। फिर 2 अंकों में लगाना है तो हमारे पास एक ही अंक है, तो एक 0 ऊपर से लगा लेंगे, फिर दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना? तो मतलब कितना होगा? 0.0025 का हमारे पास मान आएगा 0.05। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले सवाल पर।
हमारा मान लीजिए कोई अगला सवाल है, 0.000441 मतलब कितना है, 441 सेंटीमीटर। 441 किसका होता है, 21 का होता है। अगर नहीं पता तो आप लोग याद करिए, और इसका फिर मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगी, ये दो दो का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, मतलब दशमलव के उधर कितने अंक आएंगे, उधर आएंगे 3 अंक। 441 किसका होता है, 21 का होता है। अब 2 अंक हैं, एक अंक अपने से 0 लगा देंगे, फिर क्या आ गया, ये आ गया हमारा इन संख्याओं का मान आ गया। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, ये वर्ग 3 में इसी तरह के सवाल आएंगे, और किसी भी परीक्षा में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना। हम और संख्या लेंगे, जैसे कि घन मूल निकालना। अभी हम वर्ग मूल निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, घन मूल निकालेंगे। दशमलव वाली संख्याओं का घन मूल निकालेंगे। जैसे हमारे पास पहली संख्या है घन मूल। अब घन मूल निकालेंगे, हमारे पास पहली संख्या है 0.025 अंडर रूट 0.025 ठीक है ना। अब हम जैसे वर्ग में हम दो दो का जोड़ा बना देते हैं रूट के अंदर, उसी तरह घन में 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना। उतने ही अंकों बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। 27 किसका होता है, 27 3 का होता है। एक अंक 3 अंक एक जोड़ा बन रहा है, मतलब एक अंक में दशमलव लगेगा। हमारा मान कितना आएगा, 0.3 आएगा। अगला सवाल मान लो ले रहे हैं, अगला सवाल मान हमारा कितना आएगा, अगला सवाल हमारा हो गया 1331। ठीक है ना। अब देखिए हमारे एक अंक, अगर एक अंक में भी दशमलव लगा तो एक अंक में लगेगा ही। 1331 किसका होता है, ये होता है 11 का। कितना आएगा हमारे पास, एक अंक में दशमलव लगेगा, मतलब 1.1 आएगा। अब हम ले रहे हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि अंडर रूट 0.00216 216 किसका घन होता है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। अभी हम आप लोगों को बताएं, 216 होता है किसका, 6 का होता है। अब एक जोड़े तो पूरा बन गया है, दूसरा बन तो अभी कोई संख्या बची हुई है। जब अगर बची है तो एक अंक में क्या लगेगा, 2 अंकों में दशमलव लगे, 2 अंक तो है ही नहीं, एक अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। ठीक है ना। इस तरह हम दशमलव वाली संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो लाइक करिए। ठीक है ना, और जवाब भी देते चलिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। क्या बताएंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है ना। क्या बताएंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, कि हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, फिर उसका वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि से, भाग विधि से। मान लीजिए हम ले रहे हैं कोई संख्या, जैसे ले रहे हैं 1296। इसको हमारा क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना। किस विधि से, भाग विधि से। ठीक है ना। तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1296। फिर हम क्या करते हैं, अंतिम से पीछे इकाई अंक से जोड़ा बनाएंगे, दो दो अंकों का, एक जोड़ा दो जोड़ा, दो जोड़ा बन गई। अब हमारा जो संख्या है 12, उसके पहले कौन सी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, इसके पहले है 9। 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो एक बार 3 ऊपर लिखेंगे, हम 3 का पारा पढ़ रहे हैं, मतलब 3 वहां भी लिखेंगे। 3 त्रिकाई 9, 9 यहाँ आ गया। 12 में 9 घटेगा, 12 में 9 घटेगा, कितना आएगा, 9 3
12। अब 2 अंक साथ में जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 396। और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 3 3 6। अब हम ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका इन दोनों में गुणा करेंगे कितना आ जाए, 396 आ जाए। ऐसी कौन संख्या हो सकती है, हमारे हिसाब से 6 ही हो सकती है। इसको हम चेक भी कर सकते, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 एक तम 1, 1 छक्के 6, नहीं जा रहा है। अगर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 100 तक ही जा रहा है। अगर 3 4 5 इसी तरह रख के चेक कर सकते हैं। हमको पता है इसलिए क्या रख दिए हैं, 6 रख दिए हैं। 6 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, छछांगे 36, यहाँ भी 6 लिखेंगे, छछांगे 36, हंसी लाई 3, 6 3 18 3, छछांगे 36 3 39 आ गया। इसको घटाएंगे, क्या आ गया हमारे 0 हो गया। हमारा क्या होता है वर्ग, 1296 किसका होता है, 36 का वर्ग होता है। ठीक है ना। ये भाग विधि आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब भूल गया होगा, तो हम आप लोगों को पुनः याद दिला रहे हैं। ठीक है ना। और एक आध 2 सवाल लेकर के ये सेशन हम अपना यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर सवाल लाएंगे अगले सेशन में। ठीक है ना। मान लीजिए हम कोई और संख्या ले रहे हैं, जैसे ले लिए हम 77 44, 841 ले लीजिए। मान लीजिए कितना ले रहे हैं, 841। इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 841 और इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा तो बना, 1 अंक खाली रह गया, इसी में करेंगे। 8 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, इसके पहले होती है 4। 4 किसका होता है, 2 का, 2 दूनी 4, 4 में 8 घटे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और कितना आ गया 41, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4। हम कैसी कौन संख्या रखेंगे, 441 आए। 1 रख के चेक करते हैं, 1 में तो आएगा नहीं, 2 में रखेंगे, 2 दूनी 4 नहीं आएगा, 3 में 3 त्रिकाई 9 नहीं आएगा, 5 में 4 में 4 चौक 16, ये भी नहीं आ रहा है। 6 में 6 छांगे 36, 7 में 7 49, 8 में 8 9 का आएगा, कितना आएगा 9 आएगा। 9 नैया 81 की 1, हासिल आई 8, 9 चौको 36, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 44 आएगा। ये घटा दिए, कितना आ गया 0 आ गया। 841 किसका वर्गमूल होता है, 841 का वर्गमूल क्या होता है, 29। ठीक है ना। अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा है, अगर हमारे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।